नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कुछ थ्योरम या कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जिससे एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हमको क्लास 9th में पढ़े हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो दिए गए थे उसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना है, रिवाइज इसको किया जा रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें आपको क्लास 9th में थोड़ा सा याद होगा, पता भी होगा कि इसमें दो तीन चीज़ें होती थी। या तो वह जब भी हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो ये आपको पता था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पी एंड क्यू बोथ इंटीजर्स, दोनों क्या होते थे, इंटीजर होते थे, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी दिए गए हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो उसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते थे तो दो तरह से होता था। या तो वह टर्मिनेट होता था, टर्मिनेटिंग आता था, या दूसरा ये होता था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों होता था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता था। ठीक है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तब भी क्या होता था, वो रेशनल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ ये जानने हैं कि विदाउट डिवीजन, जैसे आप डिवीजन करते थे तो डिवीजन करने के बाद जो भी आते थे तब हम क्लियर हो पाते थे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग है कि नहीं है, तो हम चेक कर पाते थे कि वह है कि नहीं है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे विदाउट डिवीजन हम चेक करेंगे। तो इसमें चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर कोई रेशनल नंबर दिए गए हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक, और ये भी ध्यान रखेंगे कि पी और क्यू जो है इंटीजर्स हों। जब यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि पी और क्यू जो दोनों ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम नंबर होना चाहिए, पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर हैं, तो जो Q है डिनोमिनेटर है, अगर यह डिनोमिनेटर 2, जब इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के फॉर्म में, मतलब 2 के किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या 5 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या 2 और 5, इन दोनों के भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंट को में लिख रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसका पावर होगा, जैसे ये आपको दे दिया जाए कि 2 के पावर 3 हो या 2 के पावर 5 हो, जो भी हो इसके पावर, वह क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए हमेशा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए 3/8, देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो 8 है क्या दिख रहा है आपको, 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब 3/2 ऐसे आ रहा है। तो यह जो मिल रहा है यह किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि यह कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, उसी तरह से अगर ये दिया जाए 5/2,
या 13 कर दीजिए इसको, 13/25 ये कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि 13/5 कितना हो जाएगा 2। ये किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। फिर अगर इसी तरह से एक अदर रेशनल नंबर लेते हैं P/Q के फॉर्म में, जैसे ये 6/250 मान लीजिए ले लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 इसको करते हैं तो 2 इंटू 5/3। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मान लीजिए कि इसको छोड़ करके, मतलब ये ध्यान रखना है कि 2 के पावर n, 5 के पावर m और 2n और 5m, इसमें से कोई भी अगर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है डिनोमिनेटर, मतलब इसका q, तो आप कहेंगे कि यह कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक। अगर इसके अलावा ये नहीं होते हैं, इस फॉर्म में नहीं होता है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे अगर मान लीजिए लिखा जाए 1/9, तो ये देख रहे हैं क्या होगा, 1/3 ये 2 के पावर में 2 या 5 ऐसे नहीं बन रहा है, मतलब 3 बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1 टाइम्स, ठीक है, ये कितना आ गया, 0 लेंगे, तो फिर ये 1 आ गया, देखते जा रहे हैं, ये चलता ही जाएगा। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, रिपीटिंग होगा। समझ आ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.4 में, और जो भी पीछे के एक्सरसाइज हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।